Hello everyone. In this video, we will discuss about an important aspects of improvement in livestock, that is animal breeding. जैसा कि मैंने आपको बताया था, इस चैप्टर में मेनली क्या है, हमें स्ट्रेटेजीज डेवलप करनी है, ऐसी स्ट्रेटेजीज बनानी है जिससे कि हम जितने भी एनिमल्स हैं, हमारे डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स हैं, उनकी ब्रीड को हम इम्प्रूव कर पाएँ. इम्प्रूवमेंट का मीनिंग क्या है कि जो भी उनमें से हमें प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं, ह्यूमन बेनिफिट के जो भी प्रोडक्ट्स हमें उनमें से मिल रहे हैं, उनको इम्प्रूव करना. इम्प्रूव किस वे में किया जा सकता है? क्वालिटी वाइज भी इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है और क्वांटिटी वाइज भी इम्प्रूवमेंट किया जाएगा. जो भी प्रोडक्ट्स हमें एनिमल हस्बेंड्री से मिलते हैं, उनको किस तरह से क्वालिटी वाइज और क्वांटिटी वाइज जो है इम्प्रूव करना है, वो हम इस चैप्टर में डिस्कस कर रहे हैं. अब इस टॉपिक, ये सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपका, क्योंकि किसी भी ब्रीड को इम्प्रूव करना बहुत ही इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है एनिमल हस्बेंड्री का. तो जब कोई इम्प्रूव्ड ब्रीड किसी भी फार्मर के पास होती है या कोई भी जो एनिमल हस्बेंड्री में इन्वॉल्व होता है, उसके पास जब भी कोई इम्प्रूव्ड ब्रीड होती है, तो वहाँ पे जो प्रोडक्शन है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है. तो इस वीडियो में आज हम देखेंगे कि किस तरह से हम जो भी हमारी ब्रीड्स हैं उनको हम इम्प्रूव कर सकते हैं, उनके कैरेक्टर्स को. तो यहाँ पे हम पढ़ेंगे एनिमल ब्रीडिंग. तो सबसे पहले एक इम्पॉर्टेंट टर्म आपको बताना चाहूँगी, व्हाट इज अ ब्रीड. यहाँ पे जो टर्म यूज हो रही है ब्रीड, क्या होती है ब्रीड? इट इज अ ग्रुप of organisms having a common ancestor and similar to each other in various characteristics like appearance, general physiology, etc. तो व्हाट इज अ ब्रीड? ब्रीड क्या होती है? ये एक ग्रुप है एनिमल्स का जिनका एंसेस्टर कॉमन है और उनकी जो करेक्टरिस्टिक्स हैं वो बहुत ज़्यादा सिमिलर होती हैं एक दूसरे को. दैट इज नोन एज ब्रीड. अब एनिमल ब्रीडिंग, किन किन ऑब्जेक्टिव्स हैं जो एनिमल ब्रीडिंग के अंडर आते हैं, किस किस ऑब्जेक्टिव्स के कारण जो है हम एनिमल ब्रीडिंग परफॉर्म करवाते हैं. तो व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एनिमल ब्रीडिंग? तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है टू इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ. किसका प्रोडक्शन हमें इंक्रीज करना है? इंक्रीज करना होता है प्रोडक्शन ऑफ एनी प्रोडक्ट, दैट इज मीट, मिल्क, वूल एक्सेट्रा. तो जो हमें प्रोडक्ट जो है एनिमल हस्बेंड्री से हमें जो भी प्रोडक्ट्स मिलते हैं, उनके अमाउंट को इंक्रीज करना, दैट इज द फर्स्ट ऑब्जेक्टिव ऑफ एनिमल ब्रीडिंग. नाउ व्हाट इज द सेकंड ऑब्जेक्टिव? टू इंक्रीज द क्वालिटी ऑफ दीज प्रोडक्ट्स. अब जो ये प्रोडक्ट्स हमें एनिमल ब्रीडिंग से या एनिमल हस्बेंड्री से जो प्रोडक्ट्स हमें मिलते हैं, उनकी क्वालिटी को भी इम्प्रूव करना है. फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्वांटिटी इंक्रीज करनी है और सेकंड इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है हमें उनकी क्वालिटी को भी इम्प्रूव करना है. थर्ड, टू इम्प्रूव ओवरऑल ग्रोथ रेट.
अगर हम मीट रिलेटेड एनिमल्स की बात करें तो वहाँ पे हमें उनके ग्रोथ रेट को भी बढ़ाना पड़ेगा. नेक्स्ट, टू इम्प्रूव प्रोडक्टिव लाइफ. प्रोडक्टिव लाइफ का मीनिंग क्या है? हमें बहुत टाइम तक उस सेम एनिमल से उस प्रोडक्ट को हम ऑब्टेन करते रहें बहुत लंबे टाइम तक. तो उसकी जो प्रोडक्टिव लाइफ है, जब तक हमें वो प्रोडक्ट अवेलेबल करवाता रहेगा वो उसकी बढ़ जाए. और नेक्स्ट इज द टू इंक्रीज डिजीज रेजिस्टेंस. पहले भी आपको बता चुकी हूँ व्हाट इज द इम्पॉर्टेंस ऑफ डिजीज रेजिस्टेंस. तो these are the objectives of animal breeding. First, increase the production of various types of products. Next to increase the quality. यहाँ पे quantity, यहाँ पे quality improve करनी है. And third one is to improve the overall growth rate. Growth rate को भी improve करना है. Next, to improve productive life. जो उनकी productive life है उसको बढ़ाना है. To increase their disease resistance. So these are the objectives of animal breeding. Now let's start with the types of animal breeding. Now animal breeding is basically divided into two, that is inbreeding and outbreeding. दो तरह से जो है एनिमल ब्रीडिंग को परफॉर्म करवाया जाता है, इनब्रीडिंग एंड outbreeding. Now what is the difference between the two? What is inbreeding and outbreeding? First of all, let's start with the inbreeding. Inbreeding, it means it includes breeding or mating between the animals of same breed having 4 to 6 generation common ancestor. अब यहाँ पे दो पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है. फर्स्ट, ब्रीडिंग बिटवीन द मेंबर्स ऑफ सेम ब्रीड. यहाँ पे ब्रीड एक ही होगी, सेम, और उनका 4 to 6 जनरेशन कॉमन एंसेस्टर होगा. इसका क्या मीनिंग है 4 to 6 जनरेशन कॉमन एंसेस्टर? इट मीन्स ये एक क्लोज्ड ग्रुप है. ये एक क्लोज्ड ग्रुप है जिसमें जो भी ऑर्गेनिज्म हैं, जो भी एनिमल्स हैं, उनके उस जो एंसेस्टर हैं उसी ग्रुप से रिलेटेड हैं. तो इट मीन्स सभी के जो एंसेस्टर होंगे वो कॉमन होंगे. तो मैं आपको एक एग्जांपल देके बताती हूँ कि किस तरह से इनब्रीडिंग को परफॉर्म किया जाता है. लेट्स स्टार्ट. तो आउटब्रीडिंग हम बाद में करेंगे, पहले इनब्रीडिंग हम स्टार्ट करते हैं. तो इनब्रीडिंग की बात चल रही है. तो इनब्रीडिंग में दो पॉइंट्स आपको इंपॉर्टेंट बता चुकी हूं मैं कि मेटिंग बिटवीन मेंबर्स ऑफ सेम ब्रीड. पहला पॉइंट ये था. दूसरा पॉइंट था 4 to 6 जनरेशन कॉमन एंसेस्टर. ये दो पॉइंट यहाँ पे इंपॉर्टेंट है. अब आपको मैं ये डायग्राम्स की हेल्प से आपको बताती हूँ किस तरह से इनब्रीडिंग परफॉर्म की जाती है और 4 to 6 कॉमन जनरेशन का क्या मीनिंग है. तो फॉर एग्जांपल मैं ये मान के चलती हूँ, ये एक कैटल्स का ग्रुप है जो कि एक पर्टिकुलर एरिया में, हम या कहेंगे एक पर्टिकुलर स्टेट में. तो एक एग्जांपल लेती हूँ मैं एनिमल्स का. फॉर एग्जांपल कैटल्स का एग्जांपल देती हूँ. कैटल्स जिसमें काऊ आती हैं और इसकी जितनी भी ब्रीड्स आती हैं वो कैटल्स के अंदर इंक्लूड होती हैं. तो कैटल का एग्जांपल लेती हूँ. आप सभी देखते हैं जो ये कैटल्स होते हैं, इनका एक ग्रुप होता है जिसमें इनके हॉर्न्स बहुत बड़े बड़े होते हैं. जो गाय होती हैं
काऊ होती हैं, इनका एक ग्रुप होता है जिसमें हॉर्न्स इनके काफ़ी बड़े बड़े होते हैं। तो आपने देखा होगा उन सभी में वो कैरेक्टर कॉमन ही पाया जाता है। तो अब मैं ये मान लेती हूँ, और वो हर्ड हमेशा इकट्ठा रहता है, उसकी मीटिंग और ब्रीडिंग बाहर के किसी भी एनिमल के साथ नहीं होती है, तभी उस ग्रुप के कैरेक्टर्स जो है मेंटेन रहते हैं। तो मैं यहाँ पे एग्जांपल ले लेती हूँ कि ये है इसके मेंबर्स सारे, ये सारे कैटल्स हैं इस ग्रुप में, ठीक है। अब इसकी बाहर बिल्कुल भी कोई भी ब्रीडिंग नहीं है, बाहर इसके मेंबर की किसी की ब्रीडिंग नहीं होती है, तो एक क्लोज्ड ग्रुप हो गया। तो इसके जितने भी मेंबर्स हैं उनका प्रोडक्शन इसी ग्रुप के अंदर ब्रीडिंग से हुआ है, तो इट मींस इन सभी के एंसेस्टर इसी ग्रुप में प्रेजेंट हैं। तो ये सारे मेंबर एक ब्रीड है जिनका 4 to 6 जनरेशन कॉमन एंसेस्टर है। 4 to 6 जनरेशन मीन जो मान लो ये दो हैं, इनका एंसेस्टर जो है और उससे पीछे वाला एंसेस्टर, उससे पीछे वाली जनरेशन, वो इन सभी की कॉमन ही मिलेगी क्योंकि वो एक क्लोज्ड ग्रुप में रहते हैं। अब इनमें इनको कैसे इंप्रूव करें, इनकी ब्रीड को कैसे इंप्रूव किया जाता है, कैसे इनके जो गुड कैरेक्टर्स हैं उनको हम प्योर फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो देखते हैं। अब मैं आपको एग्जांपल देके बताती हूँ कि मान लो इसमें हम क्या करते हैं कि इस पूरे ग्रुप में से हम क्या करते हैं, पेयर्स सिलेक्ट कर लेते हैं। पेयर्स मीन मेल एंड फीमेल, एक पेयर सिलेक्ट किया जाता है। अगर पूरे ग्रुप की बात करें तो हम 8 से 10 पेयर सिलेक्ट कर लेते हैं। अब वो पेयर्स कौन से हैं, वो पेयर्स किसको कहा जाएगा, जिसमें हम लेंगे सुपीरियर मेल एंड सुपीरियर फीमेल। सुपीरियर जो मेल है वो किसे कहा जाएगा और सुपीरियर फीमेल किसे कहा जाएगा। सुपीरियर मेल हम कहते हैं कि जिसकी प्रोजेनी सुपीरियर हो, जिसकी प्रोजेनी सुपीरियर हो, और सुपीरियर फीमेल कि जिसकी लैक्टेशन जो है वो ज्यादा हो या मिल्क प्रोडक्शन जो है वो ज्यादा हो, तो उसको कहेंगे सुपीरियर फीमेल। तो उसमें क्या है, इन दोनों को हमने बहुत सारे पेयर सिलेक्ट कर लिए, मान लो एक ये पेयर सिलेक्ट किया, एक ये, एक ये, एक ये। अब हम इनके बीच में ब्रीडिंग करवाएंगे, तो हम सिर्फ एक पेयर का एग्जांपल लेके चलते हैं कि मान लो हमने एक पेयर ये सिलेक्ट कर लिया, एक ये सुपीरियर मेल एंड सुपीरियर फीमेल हमने ये सिलेक्ट कर लिए, इनके बीच में ब्रीडिंग हुई। तो हम यहाँ पे इनकी जो फर्स्ट प्रोजेनी है वो ये है, तो इन दोनों के जो कैरेक्टर्स थे हमने देखा कि इनमें जो कैरेक्टर्स थे वो सिर्फ हमें देखने को मिले इसमें और इसमें। ये जो दोनों थे इनमें वो डिजायर्ड कैरेक्टर नहीं मिले जो हम चाहते थे। मान लो कोई डिजीज था, कोई वीक था, इनको हम क्या कर देंगे, ग्रुप में से रिमूव कर देंगे, बाहर निकाल दिया। अब मान लो जो ये डिजायर्ड थे, मेल और फीमेल था, इनके बीच में फिर से हम ब्रीडिंग करवाएंगे, और ब्रीडिंग के बाद हमें पता चला कि काफ़ी सारे ऑर्गेनिज्म में वो डिजायर्ड कैरेक्टर थे, लेकिन बीच में एक ऐसा आ गया जो कि कोई हार्मफुल कैरेक्टर, कोई रिसेसिव कैरेक्टर जो हमें नहीं चाहिए वो उसमें प्रेजेंट था, तो इसको भी यहाँ से रिमूव कर दिया जाएगा। ये प्रोसेस हम 8 to 9 जनरेशन तक करेंगे। एट द लास्ट हमारे पास प्योर कैरेक्टर मिल जाएगा जिसे हम कहेंगे प्योर लाइन, चाहे वो मिल्क प्रोडक्शन के अकॉर्डिंग होगा, चाहे वो डिजीज रेजिस्टेंस के अकॉर्डिंग होगा, हमें लास्ट में वो कैरेक्टर मिल जाएगा। आप सभी ने देखा होगा प्योर कैरेक्टर्स का मीनिंग क्या होता है, जैसे हम पढ़ते हैं कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी स्मॉल टी, तो दिस वन इज प्योर कैरेक्टर। तो हमें जब भी प्योर कैरेक्टर बनाना होगा तो हमें इसी तरह की प्रोसेस को फॉलो करना होगा। तो लास्ट में जो भी हमारे पास अनवांटेड कैरेक्टर हैं या रिसेसिव कैरेक्टर हैं या डिजीज्ड वाले कैरेक्टर हैं वो हम रिमूव करते रहेंगे थ्रू सिलेक्शन। इसको सिलेक्शन कहते हैं, इसको बाहर निकाल दिया, बाकियों को सिलेक्ट कर लिया, इस प्रोसेस को सिलेक्शन कहा जाता है। तो धीरे धीरे अल्टीमेट हमारे पास प्योर कैरेक्टर ऑब्टेन हो जाएंगे। तो दैट इज द प्रोसेस, किस तरह से हम इस तरह से की ब्रीड की फॉर्मेशन करते हैं जिससे हमें प्योर कैरेक्टर मिले। तो लास्ट में क्या होगा हमारे पास, इसकी एडवांटेजेस। अब हमारे पास क्या क्या मिला हमें इन ब्रीडिंग से, इसकी एडवांटेज सबसे पहली है फर्स्ट होमोजाइगोसिटी।
जो भी करेक्टर हमें चाहिए होगा वो हमें प्योर फॉर्म में मिल जाएगा, तो होमोजाइगोसिटी को इंड्यूस करता है। सेकेंड हमें मिलेगा कि अनवांटेड कैरेक्टर्स आर रिमूव्ड, हमने सिलेक्शन के थ्रू अनवांटेड कैरेक्टर्स को वहां से रिमूव कर दिया। थर्ड, प्रोडक्टिविटी इंक्रीजेस, वहां पे जो प्रोडक्टिविटी है वो उस ग्रुप की इंक्रीज हो जाती है, क्योंकि जो भी हार्मफुल रिसेसिव जीन्स होती हैं वो उसमें से बाहर निकाल दी जाती हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बेनिफिट्स हैं जो हमें इन ब्रीडिंग से मिलते हैं, लेकिन इसकी डिसएडवांटेज भी है बहुत बड़ी। अब इसके डिसएडवांटेज क्या है? सबसे बड़ी डिसएडवांटेज दैट इज इन ब्रीडिंग डिप्रेशन। इन ब्रीडिंग डिप्रेशन किसे कहा जाता है? लॉस ऑफ फर्टिलिटी एंड प्रोडक्टिविटी। यहां पे ये दिक्कत आती है कि इनकी जो प्रोडक्टिविटी होती है और फर्टिलिटी धीरे धीरे कम होती जाती है, क्योंकि लॉन्ग जनरेशन तक, बहुत सारी जनरेशन तक एक ही ग्रुप में ब्रीडिंग होती रहेगी, तो उससे क्या हो जाएगा, उसमें फर्टिलिटी और प्रोडक्टिविटी धीरे 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 कम होती जाएगी। तो हम इसको, अगर इस तरह की कंडीशन आती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो एग्जाम्स में आता है, तो इसको दोबारा से कैसे रिस्टोर किया जाएगा कि अगर मान लो एक ये ग्रुप है, एक स्टेट में एक दूसरा ग्रुप है कैटल्स का, तो ब्रीड सेम है, तो इनकी ब्रीडिंग अगर इस ग्रुप के साथ करवाई जाती है तो इन ब्रीडिंग डिप्रेशन खत्म हो जाता है और फर्टिलिटी और प्रोडक्टिविटी को रिस्टोर किया जा सकता है। तो इस वीडियो में आज हमने डिस्क्राइब किया इन ब्रीडिंग क्या होती है, उसकी क्या एडवांटेजेस हैं और क्या डिसएडवांटेजेस है। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे आउट ब्रीडिंग और उसके बहुत सारे मेथड। ये आपको वीडियो समझ आता है, अच्छा लगा तो इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।